हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुएट। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 सॉल्व करेंगे और इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 45 डिग्री का, 30 डिग्री का, 60 डिग्री का, 0 डिग्री और 98 डिग्री का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना सीखेंगे। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल कैसे बनाते हैं ये हम सीखने वाले हैं और इसके बाद हम एग्जांपल 6, 7, 8 करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 45 डिग्री का कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिएगा, एक ट्रायंगल हमने लिया हुआ है एबीसी। यहाँ पर ट्रायंगल ए एक्यूट एंगल है और एक्यूट एंगल हमने इस तरह से लिया हुआ है, ट्रायंगल ए इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब स्टूडेंट देखिएगा, बी पर ये राइट एंगल है, मतलब बी पर 90 डिग्री है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से आप कह सकते हैं एंगल सी की जो वैल्यू होगी वो 45 डिग्री होगी, क्योंकि तीनों का सम 180 डिग्री होता है। तो अब यहाँ पर देखिएगा, अगर ये 45 डिग्री है एंगल ए, एंगल सी 45 डिग्री है, तो ये ट्रायंगल हमारा आइसोसेल्स ट्रायंगल हो जाता है। तो आइसोसेल्स ट्रायंगल के केस में AB साइड विल बी इक्वल टू BC साइड। यहाँ पर AC हाइपोटेनस होगा, सो AB साइड को हम A मान लेते हैं, BC साइड भी A हो जाएगी। और यहाँ पर हाइपोटेनस की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, AC इक्वल टू अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर मींस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो ये साइड आ जाती है अंडर रूट 2A स्क्वायर मींस A रूट 2। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन 45 फाइंड कर सकते हैं। यहाँ हम 45 का मतलब क्या है कि साइन A को कंसीडर कर रहे हैं। तो साइन A क्या होगा, यहाँ पर साइन A विल बी इक्वल टू BC डिवाइडेड बाई AC होगा। और BC क्या है हमारा, BC इज A, AC इज A रूट 2। तो ये वैल्यू आ जाती है 1 बाई रूट 2। तो हम यहाँ पर हमने प्रूव कर लिया कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू होगी 1 बाई रूट 2। इसी तरह से cos 45, cos A क्या होगा देखिएगा, इट विल बी इक्वल टू AB बाई AC। AB हमारा A है, AC हमारा A रूट 2। तो ये वैल्यू भी सेम वैल्यू आ जाती है, यानी साइन 45 और cos 45 की वैल्यू 1 बाई रूट 2 होती है। अब हम tan 45 की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो tan 45 क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू BC बाई AB। तो ये फिगर में देखिएगा, दिस इज विल बी इक्वल टू BC बाई AB। और BC हमारा क्या है, इट इज A, AB भी हमारा A है, सो A बाई A इक्वल टू 1। तो याद रखिएगा tan 45 की वैल्यू 1 होती है। अब हम अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को भी फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि tan 45 से cot 45 का फाइंड कर लेंगे। cot 45 की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन tan 45 मींस इसका आंसर 1 आएगा। इसी तरह से sec 45 की वैल्यू 1 अपॉन cos 45 और cos 45 की वैल्यू रख देनी हमने, सो इट इज 1 अपॉन 1 बाई रूट 2। सो cos 45 से sec 45 की वैल्यू आ जाती है, इट विल बी रूट 2। इसी तरह से cosec 45 वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं 1 अपॉन sin 45। सो sin 45 हम वैल्यू रखेंगे 1 बाई रूट 2, तो ये रूट 2 आ जाता है। तो इसी तरह से हमने यहाँ पर देखेगा sin 45, cos 45, tan 45, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने 45 डिग्री के लिए फाइंड कर लिए। अब हम देखेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 30 और 60 डिग्री के लिए फाइंड करेंगे। अब एक ट्रायंगल बना लेते हैं, हम ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ट्रायंगल एबीसी हमने बनाया हुआ है, जिसमें कि ऑल एंगल्स आर इक्वल, मतलब हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया हुआ है। अब हमने क्या करना है कि ए से हमने बीसी पर, ध्यान रखिएगा, ए से बीसी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है, क्योंकि यहाँ पर सभी साइड्स इक्वल होंगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इस सभी साइड्स को हम ए मान लेते हैं। अब देखिएगा, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, ये परपेंडिकुलर यहाँ पर 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा। अब ये एंगल 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। देखिएगा, इसको मेंशन कर देते हैं, तो 90 60 कितना हो जाता है, 90 60 हो जाता है 150। एंगल सम प्रॉपर्टी से ये आपका जो एंगल BAD है ये 30 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह से ये एंगल आपका 90 डिग्री है और एंगल C 60 डिग्री, तो बाकी DAC बचेगा, ये भी 30 डिग्री होगा। तो यहाँ पर एंगल देखिएगा, BAD इज इक्वल टू एंगल DAC एंड एंगल ABD इज 60 डिग्री, एंगल ACD इज 60 डिग्री, AD इज कॉमन एंड यहाँ पर ADB इज इक्वल टू एंगल ADC। तो ये यहाँ पर हम कह पाएंगे कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC। तो बाई CPCT BD विल बी इक्वल टू DC। सो यहाँ पर जो AD होगा इट विल बी मीडियन, सो BD विल बी इक्वल टू DC और BC कितना A है, तो BD विल बी A बाई 2। अब हमने AD फाइंड कर लेना है। AD देखिएगा पाइथागोरस थ्योरम से AD विल बी इक्वल टू अंडर रूट AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, सो इट इज A स्क्वायर माइनस A बाई 2 होल स्क्वायर। इसको अगर हम सोल्व करेंगे, ये आ जाता है A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 4। इसको फर्दर सोल्व करते हैं एलसीएम लेके, सो दिस इज 3A स्क्वायर बच जाता है, 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। सो फाइनली ये आ जाता है देखिएगा रूट 3 बाई 2 A। So AD will be equal to root 3 by 2 A। अब यहाँ पर हम sin 30 cos 30 ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ देखिएगा sin 30 क्या होगा, sin 30 हम इस एंगल के लिए देख रहे हैं यहाँ पर sin 30 के लिए, so it will be equal to BD अपॉन AB। और BD कितना है हमारा, BD is equal to A by 2, so A by 2 divided by AB, AB is equal to A, so sin 30 is equal to 1 by 2। इसी तरह से cos 30 फाइंड कर लेंगे, so cos 30 will be equal to AD divided by AB। और AD कितना है हमारा, रूट 3 बाई 2 A डिवाइडेड बाई AB, AB इज A से A कैंसिल हो गया, तो cos 30 इज इक्वल टू रूट 3 बाई 2। ये वैल्यू फाइंड कर ली। इसी तरह से हम tan 30 फाइंड कर लेंगे, सो tan 30 इज इक्वल टू tan 30 sin 30 बाई cos 30, सो sin 30 इज 1 बाई 2 बाई cos 30 इज रूट 3 बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल होके ये 1 बाई रूट 3 आ जाता है। अब इस वजह से देखिएगा, बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू हम टेबल से फाइंड करना सीखेंगे। तो ये टेबल हम यहाँ पर टेबल फॉर्म करेंगे।
वैसे यहाँ पर देखेगा कोसेक 30 1 अपॉन साइन 30 से कर लेंगे, और सेक 30 1 अपॉन कॉस 30 से कर लेंगे, और कॉट 30 1 अपॉन टेन 30 से कर लेंगे। अब यहाँ पर हम 60 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर लेते हैं। तो साइन 60 क्या आ जाता है देखिएगा, 60 यानी एंगल बी के लिए हम कंसीडर करेंगे, इट इज इक्वल टू एडी अपॉन ए बी। और एडी कितना है हमारा, एडी इज √3/2a डिवाइडेड बाई ए बी इज ए। अब ए से ए कैंसिल होके ये आ जाता है √3/2। सो साइन 60 इज √3/2, cos 60 इज इक्वल टू, cos 60 के लिए बी के लिए देखेगा, इट इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए बी। एंड बी डी कितना है, बी डी इज इक्वल टू a/2, दिस डिवाइडेड बाई ए बी इज ए से ए कैंसिल होके इट इज इक्वल टू 1/2। cos 60 1/2 आ गया। अब अगर tan 60 की वैल्यू फाइंड करें तो इट इज sin 60 बाई cos 60, एंड sin 60 कितना है हमने फाइंड किया हुआ है √3/2, दिस डिवाइडेड बाई 1/2, 2 से 2 कैंसिल होके tan 60 की वैल्यू आ जाती है, दिस इज इक्वल टू √3। अब इनसे देखिएगा sin 60 से cosec 60 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, 1 अपॉन sin 60 हो जाएगी, मींस 2/√3 हो जाएगा, और sec 60 विल बी 1 अपॉन cos 60, इट विल बी 1 अपॉन 1/2 मींस 2, और cos 60 हो जाएगा 1 अपॉन tan 60 मींस इट इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। तो इस तरह से हमने 30 और 60 डिग्री के लिए ये वैल्यूज फाइंड कर ली, यानी sin 60 sin 30 ये सब हमने वैल्यू फाइंड कर ली। अब देखिएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम फाइंड करेंगे 0 90 डिग्री के लिए। सो पहले 0 डिग्री के लिए अगर हम एक एबीसी ट्रायंगल कंसीडर करें जो कि ए पर एक्यूट एंगल है, बी पर राइट एंगल है, तो यहाँ देखिएगा क्योंकि हमने एंगल ए को 0 बनाना है तो एंगल ए को हमने कम करते जाना है। तो यहाँ पर देखिएगा ये फिगर कोरेस्पोंडिंग फिगर्स दी गई हैं। तो यहाँ पर जैसे ही हमने एंगल को कम करना शुरू किया तो ये हमारी जो एसी थी, एसी जो हाइपोटेनस था, ये इसकी लेंथ कम होना शुरू हो जाएगी। तो एंगल फर्दर हमने कम किया, ये इस तरह से एसी कम होना शुरू हो जाएगा, और लास्ट में एक्चुअली होगा क्या, एसी कम होना शुरू हो जाएगा और बीसी भी कम होना शुरू हो जाएगा। तो बीसी स्मॉलर स्मॉलर होना शुरू हो जाएगा, एसी भी कम होना स्मॉल होना शुरू हो जाएगा। तो फाइनली जैसे ही ए की वैल्यू अप्रोच करेगी 0 को तो हम कह सकते हैं कि बीसी की वैल्यू अप्रोच करेगी 0 को, और एसी हाइपोटेनस की वैल्यू अप्रोच करेगी एबी के लिए। यानी फाइनली 0 एंगल के केस में ए अगर 0 एंगल हो जाता है तो एसी विल बी इक्वल टू एबी एंड बीसी विल बी इक्वल टू 0। इस तरह से हम sin 0 cos 0 tan 0 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम sin 0 क्या कहेंगे देखिएगा, sin 0 इज इक्वल टू, यहाँ पर वैसे sin a क्या होता है, यहाँ हम कॉमन फॉर्मूला लिख लेते हैं, sin a विल बी इक्वल टू bc अपॉन ac। अब sin 0 a जैसे ही 0 होगा तो bc 0 हो जाएगा और ac ab के इक्वल हो जाएगा। तो bc यहाँ पर sin 0 के केस में bc तो 0 हो जाएगा और ac ab हो जाएगा, तो sin 0 तो 0 आ गया। cos 0 वैसे cos a की वैल्यू हम यहाँ ये लिख लेते हैं, cos a क्या होगा, cos a विल बी इक्वल टू ab अपॉन ac। और अगर जैसे ही एंगल a 0 होगा तो ab क्या हो जाएगा हमारा, ab तो ab ही रहेगा, और ac क्या हो जाएगा, ac ab हो जाएगा। तो ab अपॉन ab इक्वल टू 1, तो हम कहेंगे sin 0 इज इक्वल टू 0, cos 0 इज इक्वल टू 1। व्हाट अबाउट tan 0? सो tan 0 के केस में देखिएगा या तो sin 0 अपॉन cos 0 कर लेते हैं, इससे वैल्यू 0 आ जाती है। अदरवाइज tan 0 के केस में tan a क्या होगा, tan a विल बी इक्वल टू bc अपॉन ab। और अगर एंगल 0 हो जाता है तो यहाँ पर देखिएगा BC विल बी 0 एंड AB रहेगा, सो इट इज 0 बाई, ठीक है, 0 बाई AB, सो इट विल बी 0, सो tan 0 विल बी 0, सो sin 0 इज 0, cos 0 इज 1, tan 0 इज 0। अगर हम cosec 0 की बात करें, cosec 0 विल बी 1 अपॉन 0 जो कि अनडिफाइंड होगा। अगर हम sec 0 की बात करें, sec 0 विल बी 1 अपॉन cos 0 जो कि 1 अपॉन 1 होगा, मींस 1 होगा। अगर हम cot 0 की बात करें, इट विल बी 1 अपॉन tan 0 मींस 1 अपॉन 0 जो कि अनडिफाइंड होगा। अब हम 90 डिग्री के लिए बात करेंगे। अब देखिएगा 90 डिग्री के केस में यहाँ पर हम ये एंगल, पहला हम ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं एबीसी जो कि बी पर 90 डिग्री है और ए इज एक्यूट एंगल। अब आप इमेजिन कीजिए ए को हमने बढ़ाते जाना है, ए सपोज ये 45 डिग्री है या 50 डिग्री है, इसको हमने इंक्रीज करते जाना है। इंक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे, इस ए की पोजीशन को हम राइट साइड में शिफ्ट करते जाएंगे, यानी इसको हम एंगल को बढ़ाते जाएंगे। जब हम एंगल को बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ पर देखिएगा एसी एसी ये शॉर्ट होता चला जाएगा। अब एसी किसकी तरफ शिफ्ट होता चला जाएगा, बीसी की तरफ शिफ्ट होता चला जाएगा। ध्यान रखिएगा, एसी बीसी की तरफ शिफ्ट हो चला जाएगा, एंगल ए इंक्रीज होता चला जाएगा और ए बी डिस्टेंस शॉर्ट होती चली जाएगी, यानी ए पॉइंट बी के नजदीक आता जाएगा। तो लास्ट में क्या होगा, जैसे ही ए एंगल 90 डिग्री होगा तो AC BC से कोइंसाइड कर जाएगा, मिल जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा और A पॉइंट B पॉइंट दोनों एक हो जाएंगे। मतलब AB डिस्टेंस हमारा AB जो सेगमेंट है वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ हम sin 90 की वैल्यू, पहले हम sin A लिख लेते हैं। sin A क्या होता है देखिएगा, sin A cos A लिख लेते हैं। तो sin A क्या होगा इस केस में, sin A विल बी इक्वल टू BC अपॉन AB, और cos A क्या होगा, AB अपॉन यहाँ पर AC, या साइन ए करेक्ट कर लीजिए, साइन ए विल बी इक्वल टू BC अपॉन AC, यहाँ हाइपोटेनस आएगा BC अपॉन AC। अब यहाँ पर देखिएगा ए जैसे ही 90 डिग्री होगा, लास्ट वाली फिगर को देखिएगा, BC क्या हो जाएगा, BC तो BC ही रहेगा, और लेकिन AC BC से कोइंसाइड कर जाएगा, तो AC BC हो जाएगा, BC बाई BC मींस 1,
सो साइन 90 की वैल्यू ए को अगर हम 90 डिग्री कर दें तो साइन 90 की वैल्यू हम कह सकते हैं इट इज इक्वल टू 1। इसी तरह से cos 90 को ए अगर एंगल 90 हो जाता है तो यहाँ पर देखेगा ए भी 0 हो जाएगा, क्योंकि ए भी ये रिड्यूस होके 0 हो जाएगा और एसी रिड्यूस होके बीसी के इक्वल हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 0। सो हम कह सकते हैं कि cos 90 की वैल्यू 0 होगी। सो sin 90 is 1, cos 90 is 0। नाउ tan 90 is equal to sin 90 upon cos 90। So it is equal to 1 upon 0, 1 upon 0 means not defined। अब इसी तरह से हम अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम टेबल से देखिएगा, यहाँ पर हमने फर्स्ट रो में हमने एंगल लिए हुए हैं और कॉलम में फर्स्ट कॉलम में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिए गए। एंगल हमने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री कंसीडर किया हुआ है। और टेबल के कॉलम में साइन है, कॉस है, टेन है, कोसेक है, सेक है एंड कॉट है। यहाँ पर देखिएगा साइन 0 0 हमने प्रूव किया था 0 होता है, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 is 1, cos a यानी cos 0 is 1, cos 30 is √3/2, cos 45 is 1/√2, cos 60 is 1/2 एंड cos 90 0 हमने प्रूव किया था। अब tan a फाइंड करने के लिए sin a, tan a क्या होगा यहाँ पर देखिएगा sin a अपॉन cos a। तो अगर tan 0 फाइंड करना है तो sin 0 अपॉन cos 0 करना पड़ेगा, यानी हमने 0/1 ये 0 लिख लिया। और नेक्स्ट sin यहाँ देखिएगा tan 30 के लिए 1/2 अपॉन √3/2, तो ये 1/√3 आ जाता है। नेक्स्ट इसी तरह से tan 45 की वैल्यू 1/√2 अपॉन 1/√2 1 आ जाता है। tan 60 √3/2 अपॉन 1/√2 ये √3 आ जाता है। एंड tan 90 मींस 1/0 इट इज नॉट डिफाइंड। कोसेक की बात करेंगे, कोसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन है, तो 1/0, 1/0 नॉट डिफाइंड, 1/1/2 2, 1/1/√2 is √2, 1/√3/2 is 2/√3, 1/1 is 1। इसी तरह से सेक के लिए सेक इज इक्वल टू 1 अपॉन cos a, so 1/1 is 1, 1/√3/2 is 2/√3, 1/√2 is √2, 1/1/2 is 2 and 1/0 नॉट डिफाइंड। इसी तरह से हम cot a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। cot a क्या होता है देखिएगा 1/10 है, 1/0 not defined, 1/1/√3 is √3, 1/1 is 1, 1/√3 is equal to 1/√3। now 1 upon not defined, 1 upon infinity याद रखिएगा, this is equal to 0, so this is equal to 0। अब यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन और आप देखेंगे, साइन ए की जो वैल्यू है जैसे ही एंगल इंक्रीज होगा 0 से 90 डिग्री तक तो ये वैल्यू वेरी करेगी, ये वैल्यू इंक्रीज होगी। साइन ए की वैल्यू 0 से 1 तक इंक्रीज करेगी और cos a की वैल्यू 0 से 90 डिग्री के लिए 1 से डिक्रीज होके 0 तक आएगी। अब हम यहाँ पर एग्जांपल 6 करेंगे। इसमें दिया गया है इन ट्रायंगल एबीसी, ये ट्रायंगल दिया हुआ है, राइट एंगल एट बी पर 90 डिग्री है, AB is equal to 5 दिया हुआ है देखिएगा, मेंशन किया हुआ है, एंड ACB is equal to 30 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ साइड BC एंड AC। सो यहाँ पर BC फाइंड करना है और AC फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, हमने अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखे थे, तो यहाँ पर हमने ऐसा एंगल हमने लेना है, ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने लेना है जिससे हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। तो BC के लिए देखिएगा, BC फाइंड करने के लिए तो हमने AB और BC का रेशियो ले लेना है, तो ये रेशियो होगा tan C के लिए। तो tan C क्या होगा AB अपॉन BC, AB हमने 5 रख लिया, BC को BC रखा, tan C यानी tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से BC आ जाता है 5√3। अब BC हमने 5√3 हमने फाइंड कर लिया। अब हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, या तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए या कोई दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा लीजिए। हम यहाँ पर sin 30 ले सकते हैं। सो sin 30 क्या होगा, sin 30 विल बी इक्वल टू यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी AB अपॉन AC होगा, और sin 30 होता है 1/2, AB 5 दिया हुआ है, AC क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम कह सकते हैं AC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, AC 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। एग्जांपल 7 इन ट्रायंगल PQR, राइट एंगल एट Q, Q पर 90 डिग्री दिया हुआ है, PQ इज 3 सेंटीमीटर एंड PR इज 6 सेंटीमीटर। डिटरमाइन एंगल QPR, इस एंगल को फाइंड करना है, एंड एंगल PRQ, इन दोनों एंगल को हमने फाइंड कर लेना है। तो ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखना है कि एंगल P के लिए एंगल R के लिए जो कि रिलेट करे, इन एंगल को हम फाइंड कर सके। तो यहाँ पर अगर हम साइन R ले लेते हैं, देखिएगा साइन R विल बी इक्वल टू PQ अपॉन PR, तो ये हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। सो साइन R विल बी इक्वल टू PQ की वैल्यू रख दी, PR की वैल्यू रख दी, इट इज 1/2। और यहाँ पर देखिएगा साइन R इज इक्वल टू 1/2, और 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है। सो इससे R की वैल्यू क्या आ जाती है, R इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री आ गया। अब आप देखिएगा यहाँ पर बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी से हम कह सकते हैं 90 + 30 प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180, तो इस एंगल P की वैल्यू 60 डिग्री आ जाती है। तो इस तरह से हम फाइंड कर लेते हैं। एग्जांपल 8, इसमें दिया गया है sin a - b इज इक्वल टू 1/2 और cos a + b 1/2 दिया गया है, और ये दिया गया है कि a + b की वैल्यू 0 और 90 डिग्री के बीच में है, और a + b इज लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री, एंड a इज ग्रेटर देन b, फाइंड a एंड b। तो यहाँ पर देखिएगा sin a - b इस 1/2 को हम कह सकते हैं साइन के टर्म्स में sin 30 डिग्री होगा, और cos a + b इज 1/2,
1/2 cos में cos 60 की वैल्यू होती है। तो इस तरह से हम कह पाएंगे अगर sin a माइनस बी इक्वल टू यहाँ पर sin 30 हो जाता है मीन्स a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री और cos a प्लस बी इक्वल टू 1/2 मीन्स cos a प्लस बी इक्वल टू cos 60 डिग्री। तो हम कहेंगे कि a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, एक बार ऐड कर लेंगे एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें a और b की वैल्यू मिल जाएंगी। अब हम एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। इसमें पूछा गया है इवेलुएट द फॉलोइंग। तो यहाँ पर पार्ट 1 कर लेते हैं पहले। ये दिया हुआ है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। तो इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स देखिएगा इसमें हमने क्या करना है, हमें जो हमने टेबल आपको समझाई थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की टेबल, उसमें से हमने sin 30 cos 30 ये वैल्यू हमने रख लेनी है। वैसे ये टेबल आपको याद कर लेनी चाहिए। तो sin 60 cos 30 इसकी वैल्यू और sin 30 cos 60 की हम वैल्यू यहाँ पर रख लेते हैं। sin 60 √3/2 होता है मल्टीप्लाइड बाई cos 30 देखेगा ये होता है √3/2 प्लस sin 30 is 1/2 and cos 60 is also 1/2। तो इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। इट इज इक्वल टू √3 is 3 upon 2 into 2 is 4 plus 1 into 1 is 1 upon 2 into 2 is 4। so LCM लेते हैं 4। so ये आ जाता है 3 plus 1/4 means 4/4। so फाइनल वैल्यू इसकी 1 आ जाती है। ये इसका आंसर होगा। अब हम पार्ट 2 करेंगे क्वेश्चन 1 का। पार्ट 2 में पूछा गया है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ पर हमने tan 45 और cos 30 की वैल्यू रख लेनी है। सो इट इज 2 मल्टीप्लाइड बाई नाउ tan स्क्वायर 45 का मतलब होता है tan 45 का स्क्वायर। सो इट इज 1 स्क्वायर प्लस cos 30 होल स्क्वायर। cos 30 होता है √3/2 सो इट इज √3/2 होल स्क्वायर। सो ये आ जाता है 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 3/4 सो इट इज इक्वल टू 2 प्लस 3/2। यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं देखिएगा। नाउ दिस इज इक्वल टू यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स माइनस साइन स्क्वायर 60 भी लेना है तो यहाँ पर हम इंक्लूड कर लेते हैं माइनस देखेगा साइन स्क्वायर 60। तो इसकी भी वैल्यू रख लेते हैं। तो माइनस साइन स्क्वायर 60 यहाँ पर रख लेते हैं। इट इज यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन 60 कितना होता है √3/2 तो माइनस √3/2 का होल स्क्वायर। तो इसको हम इंक्लूड करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस 3/4। अब देखिएगा 3/4 से 3/4 कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से ये आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 2 into 1 मींस 2। ये फाइनल आंसर 2 होगा। अब हम क्वेश्चन 1 का पार्ट 3 कर लेते हैं। पार्ट 3 में पूछा गया है इवेल्युएट cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30 डिग्री। तो यहाँ पर हम cos 45 रख लेते हैं ये 1/√2 होता है दिस अपॉन sec 30। sec 30 इज इक्वल टू देखेगा sec 30 की वैल्यू होगी 1 अपॉन cos 30 मींस 1 अपॉन √3/2। तो ये 2/√3 हो जाएगी sec 30 की वैल्यू। इट इज 2/√3। नाउ cosec 30 होता है इट इज इक्वल टू 1 अपॉन sin 30 मींस 1 अपॉन 1/2 मींस 2। अब इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। इट इज इक्वल टू 1 अपॉन √2 डिवाइडेड बाई √3 एलसीएम ले लिया ये आ जाता है 2 प्लस 2 √3। सो इट इज इक्वल टू यहाँ पर देखिएगा इसको लिखेंगे 1 into √3 ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में। सो दिस अपॉन √2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 2 √3। सो इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 1 into √3 इज इक्वल टू √3 और √2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट से तो ये आ जाता है 2 √2 प्लस 2 √2 √3 इज 2 √6। अब हम इसको देखिएगा रेशनलाइज करेंगे तो इसको हम रेशनलाइज कर लेते हैं 2 √2 माइनस 2 √6 से। सो इट इज इक्वल टू √3 2 √2 माइनस 2 √6। इससे हमने रेशनलाइज किया तो नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा और हमने यहाँ लिख लिया 2 √2 माइनस 2 √6 और नीचे वाला टर्म a प्लस बी a माइनस बी से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा हम √3 को फर्दर यहाँ पर हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाता है √3 to 2 √2 is 2 √6 माइनस नाउ √3 into 2 √6 is equal to 2 under root 18। So this upon a square minus b square means 2 √2 whole square minus 2 √6 whole square। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। सो नाउ 2 अगर हमने कॉमन ले लिया ऊपर यानी न्यूमरेटर में तो √6 माइनस √18 आ जाता है। अब √18 को हम लिखेंगे 9 into 2 upon 2 √2 whole square it will be 2 square is 4 √2 square is 2 so 4 into 2 is 8 so it is 8 minus 2 √6 square is 2 square is 4 √6 square is 6 so 4 into 6 is 24। फर्दर इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। नाउ इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट अंडर √6 माइनस 3 बार ले लेंगे 3 √2 डिवाइडेड बाई और यहाँ पर 8 माइनस 24 को लिखेंगे माइनस 16 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। सो नाउ इट इज इक्वल टू √6 माइनस 3 √2 डिवाइडेड बाई माइनस 8। अब हम यहाँ पर देखेगा माइनस ऊपर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 3 √2 माइनस √6 ये न्यूमरेटर का माइनस नीचे वाले माइनस से कैंसिल हो जाएगा सो अपॉन में आ जाएगा 8। ये फाइनल आंसर होगा। सो अब पार्ट 4 करते हैं। पार्ट 4 में पूछा गया है फाइंड sin 30 ये हम लिख लेते हैं यहाँ पर sin 30
प्लस टेन 45 माइनस कोसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 प्लस cos 60 माइनस cot 45। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर फिर से हमने यहाँ पर टी रेशियोज की टेबल से हमने वैल्यू रख लेनी है और यहाँ पर देखिएगा sin 30 होता है 1/2, तो 1/2 रख लिया, tan 45 1 होता है माइनस cosec 60 ये होता है 2/√3। सो दिस डिवाइडेड बाई sec 30 की वैल्यू होती है, देखिएगा sec 30 रख लेते हैं यहाँ पर, sec 30 इक्वल टू 2/√3 प्लस cos 60 इज 1/2 माइनस cot 45, cot 45 इक्वल टू 1। अब इसको हम एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पर एलसीएम ले लिया हमने न्यूमेरेटर में, देखिएगा 2√3, सो 2√3 एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पर आएगा देखिएगा कि 2 से 2 यानी √3 into 1 इज √3, सो √3 प्लस 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, सो यहाँ पर आ जाएगा देखिएगा 2√3 माइनस 2 into 2 इज 4, सो दिस अपॉन यहाँ भी हमने एलसीएम ले लिया 2√3, तो पहला टर्म आएगा 4 प्लस √3 माइनस 2√3, सो यहाँ 2√3 से 2√3 कैंसिल हो गया। अब फाइनली इसको हम लिख देते हैं, देखिएगा √3 प्लस 2√3 इज 3√3 माइनस 4 अपॉन, यहाँ देखिएगा 4 और √3 माइनस 2√3 इज इक्वल टू माइनस √3। यहाँ पर एक करेक्शन करना पड़ेगा, नीचे यहाँ पर दिस इज प्लस cot 45, तो अगर ये प्लस cot 45 है तो यहाँ पर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू प्लस 1/1 लिखेंगे यहाँ पर, तो ये टर्म प्लस आ जाएगा। तो अब यहाँ पर फाइनली ये आ जाएगा, देखिएगा 4 प्लस आएगा यहाँ पर √3 प्लस 2√3 इट इज इक्वल टू 3√3। अब हम इसको देखिएगा नीचे डिनोमिनेटर को के लिए हम 4 माइनस 3√3 लेंगे और इसे रेशनलाइज करेंगे, तो इसको हम रेशनलाइज कर लेते हैं, सो दिस इज इक्वल टू 3√3 माइनस 4 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस 3√3 से, दिस डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3√3 और 4 माइनस 3√3 हम ले लिया। अब न्यूमेरेटर को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं ब्रैकेट से, 3√3 into 4 दिस इज इक्वल टू 12√3, नाउ 3√3 माइनस 3√3 इट इज इक्वल टू 27, minus 4 into 4 is equal to minus 16 and minus 4 into 3√3 it is equal to plus 12√3 upon a minus b, a plus b is equal to a square minus b square, so it is 16 minus 3√3 का square is equal to 27। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, it is equal to, अब यहाँ देखिए 12√3 plus 12√3 is 24√3 and minus 27 minus 16 is equal to 43, so ये आ जाता है minus 43, this divided by 16 minus 27 इट इज इक्वल टू माइनस 11। अब हम ऊपर माइनस यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेते हैं, सो ये आ जाता है, देखिएगा दिस इज इक्वल टू 43, पहले आएगा माइनस कॉमन लेने से 43 माइनस 24√3 दिस डिवाइडेड बाई माइनस 11, इस तरह से माइनस कैंसिल हो जाता है, ये फाइनली आ जाता है 43 माइनस 24√3 डिवाइडेड बाई 11, ये इसका आंसर होगा। तो ये हमने पार्ट 4 कर लिया। अब पार्ट 5 करते हैं क्वेश्चन 1 का। पार्ट 5 में पूछा गया है इवेलुएट 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। यहाँ पर देखिएगा 5 इंटू cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये हो जाता है 5 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 sec स्क्वायर 30 और sec 30 की वैल्यू 2/√3 होती है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2/√3 होल स्क्वायर माइनस 10 45 1, तो ये हो जाता है 1 स्क्वायर, दिस डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर 30, so it is 1/2 होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 means √3/2 होल स्क्वायर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, so this is equal to 5 into 1/2 स्क्वायर is 1/4 plus 4 into this is equal to 4/3 minus 1, this divided by 1/2 का स्क्वायर is 1/4 plus √3/2 स्क्वायर is 3/4। तो हम एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पर 12 एलसीएम ले लिया, यहाँ पर यह आ जाता है 3 into 5 is 15 प्लस 4 को 4/1 लिख सकते हैं, so it is equal to 64 माइनस नाउ 1 को 1/1 लिख लेते हैं, so माइनस 12 आ जाता है, दिस डिवाइडेड बाई यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं 4, so 1 plus 3 रह जाएगा, so this is equal to 15 plus 64 minus 12, this is equal to 67 upon 12 और यहाँ देखिएगा 1 plus 3 4 हो जाता है, 4/4 is equal to 1, तो यहाँ पर फाइनली ये आ जाएगा 67 upon 12। क्वेश्चन 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। सो यहाँ पर हमने करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है और हमने उसका जस्टिफिकेशन भी देना है। पार्ट 1 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 इज इक्वल टू, तो यहाँ पर हमने ऑप्शन देखना है कौन सा सही होगा। पहले हम इसको इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 30 इज 1/√3, सो दिस डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर 30,
10 30 यानी 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये 10 स्क्वायर 30. सो दिस इज इक्वल टू 2/√3 दिस डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/3. नाउ दिस इज 2/√3 डिवाइडेड बाय एलसीएम ले लेते हैं 3, ये आ जाता है 3 प्लस 1. सो फाइनली ये आ जाता है 2 इंटू 3/√3 इंटू 3 प्लस 1 इज 4. सो 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया. अब हम इसको √3 से रेशनलाइज कर लेते हैं. सो 3 इंटू √3/√3 इंटू 2 इंटू √3, ये आ जाता है 3/√3 डिवाइडेड बाई 2. √3 इज 3. सो 3 से 3 कैंसिल हो गया. इट इज इक्वल टू √3/2. अब यहाँ पर देखेगा √3/2, यहाँ पर इसको हम कह सकते हैं साइन 60. सो √3/2 इज इक्वल टू साइन 60. तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, क्योंकि cos 60 अगर हम देखें यहाँ पर देखेगा √3/2 होता है साइन 60, और ये हमारा √3/2 से मैच कर गया. cos 60 क्योंकि 1/2 होता है, tan 60 √3/2 होता है, sin 30 1/2 होता है. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. पार्ट 2 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45. सो इसको हम लिखेंगे 1 माइनस tan 45 का होल स्क्वायर मींस 1 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 स्क्वायर. So now it is equal to 1 minus 1 upon 1 plus 1. So it is 0 upon 2 and 0 upon 2 is equal to 0. Now tan 90 की वैल्यू होती है tan 90 sin 90 upon cos 90. So sin 90 is equal to 1 and cos 90 is equal to 0. So it is not defined. Now B is 1, C is sin 45. Sin 45 is equal to 1/√2. Now option D is 0. So option D is correct. तो पार्ट 1 में ऑप्शन ए करेक्ट है, पार्ट 2 में ऑप्शन डी इज करेक्ट. पार्ट 3 sin 2a दिया हुआ है 2 sin a के इक्वल. sin 2a is equal to 2 sin a is true when a is equal to, यहाँ पर हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है. तो sin 2a is equal to 2 sin a. इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, देखेगा 0 डिग्री के लिए. अगर हम 0 डिग्री के लिए सॉल्व करते हैं तो sin 2 into a यानी sin 2 into 0 sin 0 हो जाता है, और sin 0 0 होता है. sin 0 0 हो गया. नाउ राइट हैंड साइड 2 into sin 0. नाउ 2 into 0 is 0. So 0 is equal to 0. तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा. बाकी ऑप्शन के लिए भी देख लेते हैं. 30 डिग्री, अगर हम 30 डिग्री के लिए 2a की वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगी. तो sin 60 हो जाता है √3/2. अब हम 2 sin a को कैलकुलेट करेंगे तो 2 into sin 30, 2 into 1/2. दिस इज 1. सो sin 2a हमारा √3/2 आया था. √3/2 इज नॉट इक्वल टू 1. इस वजह से बी ऑप्शन सही नहीं होगा. इसी तरह से 45 के लिए देखेंगे. sin 2 into 45 sin 90, sin 90 is 1, और राइट हैंड साइड को 2 into sin 45 मींस 2 into 1/√2. तो ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. सी भी ऑप्शन गलत है. इसी तरह से 60 डिग्री के लिए भी हम कहेंगे दिस इज आल्सो इनकरेक्ट. पार्ट 4 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री. इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं. 2 into tan 30 इट इज 1/√3 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30. नाउ 1 माइनस tan स्क्वायर 30 मींस 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1/3. इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. 2/√3 अपॉन 3 एलसीएम लिया, 3 माइनस 1 आ गया. नाउ इट इज इक्वल टू 2 into 3 अपॉन √3 into 3 minus 1 is 2. So 2 से 2 कैंसिल हो गया. अब हमने इसको √3 से रेशनलाइज किया. सो ये आ जाएगा, देखिएगा √3 से रेशनलाइज करने के बाद नीचे √3 3 हो गया, और ऊपर यानी डिनोमिनेटर में 3√3. 3 से 3 कैंसिल, ये √3 आ गया. अब हम √3 देखेगा. √3 क्योंकि 10 में tan 60 की वैल्यू होती है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. सो पार्ट 3 में हमने ऑप्शन ए करेक्ट आंसर था. पार्ट 4 में हमने देखा कि ऑप्शन सी इज करेक्ट. नाउ अगर ऑप्शन ए देखें, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, ये गलत होगा. sin 60 √3/2 होती है, और 10 sin 30 is 1/2. तो ऑप्शन डी इज आल्सो इनकरेक्ट. मींस ऑप्शन सी पार्ट 4 के लिए करेक्ट होगा. क्वेश्चन 3 करते हैं. इसमें दिया गया है इफ tan a plus b is equal to √3 and tan a minus b is equal to 1/√3, और a plus b की वैल्यू इज बिटवीन 0 and 90 डिग्री. सो a plus b is less than equal to 90 डिग्री and greater than 0 डिग्री. ये दिया हुआ है, और दिया हुआ है a greater than b. हमने फाइंड करना है a और b एंगल को. तो यहाँ पर tan a plus b इज इक्वल टू दिया हुआ है, देखेगा √3, और √3 में tan की वैल्यू क्या होती है, ये होती है tan 60 डिग्री की वैल्यू. तो इससे हम कह सकते हैं कि a plus b इज इक्वल टू 60 डिग्री. इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं. अब दिया हुआ है tan a minus b, और tan a minus b दिया हुआ है इट इज इक्वल टू 1/√3. अब 1/√3 tan में tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है. तो इससे हम कह पाएंगे कि a minus b इज इक्वल टू 30 डिग्री. ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं. अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं. सो ऐड कर लेते हैं. ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. तो इससे हमें मिल जाता है, देखिएगा b से b कैंसिल हो जाएगा. 2a इज इक्वल टू 60 प्लस 30 मींस 90 डिग्री. तो इससे a की वैल्यू आ जाती है 90/2 मींस a इज इक्वल टू 45 डिग्री. अब इस a की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में रख लेते हैं. इक्वेशन 1 लिख लेते हैं. a plus b इज इक्वल टू 60 डिग्री.
तो इससे b की वैल्यू आ जाती है 60 माइनस a मींस 60 माइनस 45 डिग्री। तो इस तरह से b की वैल्यू आ जाती है 15 डिग्री। तो a इज इक्वल टू 45 एंड b इज इक्वल टू 15 डिग्री, ये आंसर होंगे। क्वेश्चन 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमने बताना है कि ये स्टेटमेंट जो दिए गए ट्रू होंगे फॉल्स होंगे और हमने उनको जस्टिफाई भी करना है। पार्ट 1 करते हैं पहले। पार्ट 1 में दिया गया है कि साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। तो इसमें देखिएगा अगर यहाँ पर अगर हम a को 30 डिग्री और b को 60 डिग्री ले लें, लेट a इज 30 एंड b इज 60 डिग्री, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड हम कैलकुलेट कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड फाइंड कर लेते हैं। इट इज साइन a प्लस बी मीन्स 30 प्लस 60, सो इट इज साइन 90 मीन साइन 91 होता है। और राइट हैंड साइड यहाँ पर राइट हैंड साइड क्या है हमारा, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b मीन साइन 30 प्लस साइन 60। ये आ जाता है साइन 30 1/2, साइन 60 इज रूट 3/2, ये आ जाता है रूट 3 प्लस 1/2। अब यहाँ पर क्योंकि 1 इज नॉट इक्वल टू रूट 3 प्लस 1/2, तो ये हमारा ऑप्शन, ये हमारा स्टेटमेंट गलत है। सो दिस इज फॉल्स। अब पार्ट 2, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो ये हमने टेबल में भी देखा था, क्योंकि देखिएगा साइन 0 इज 0, साइन 30 इज 1/2, साइन 45 इज 1/2, साइन 60 इज रूट 3/2 एंड साइन 90 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जैसे ही थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है तो साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। पार्ट 3, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। ये फॉल्स है, क्योंकि देखिएगा साइन cos 0 इज 1, then cos 30 is root 3/2, cos 45 is 1/√2 and cos 60 is 1/2, then cos 90 is equal to 0। तो ये वैल्यू 1 से डिक्रीज हो रही है, तो हम कहेंगे थीटा इंक्रीज हो रहा है, cos थीटा डिक्रीज हो रहा है, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। पार्ट 4, sin थीटा इज cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। नहीं, ये बात गलत है। हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल से हम देख सकते हैं। sin 0 हम 0 पाते हैं, sin 30 1/2, sin 45 1/√2, then sin 60 root 3/2 and sin 90 is equal to 1। cos, अगर cos थीटा की बात करें, cos 0 1 होता है, cos 30 रूट 3/2 होता है, cos 45 1/2। यहाँ पर 45 के लिए सेम होगा, लेकिन cos 60 इज 1/2, cos 90 इज 0। तो यहाँ पर केवल थीटा के लिए ये बात सही होगी, लेकिन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा दिया हुआ है, तो ये बात यहाँ पर गलत होगी, ये स्टेटमेंट यहाँ गलत होगा। पार्ट 5, cot a इज नॉट डिफाइंड फॉर a इक्वल टू 0, क्योंकि देखिएगा cot a क्या है हमारा, इट इज cos a अपॉन sin a। तो a इक्वल टू 0 रख देते हैं तो cot 0 आ जाता है cos 0 अपॉन sin 0, और cos 0 is 1, sin 0 is 0, so 1 upon 0 it is infinity means not defined. This statement is true. Thank you. Keep watching our YouTube channel Eduate Education Anytime. Please subscribe, like and share it. Press the bell icon to get latest updates and notifications.